BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार, आदाब। न्यूज इंडिया तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। इस पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज सर है। सर, सबसे पहले तो आपका न्यूज इंडिया तक के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया, और न्यूज इंडिया के दर्शकों को मेरा प्रणाम। सबसे पहला सवाल कि आत्महत्या का केस जो है वो आए दिन बढ़ते जा रहा है। सर, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पारिवारिक तनाव। पारिवारिक तनाव जो है बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है सुसाइड के मामले में। सबसे पहली बात हम करते हैं एज ग्रुप की। तो हर एज ग्रुप के लोग सुसाइड करते हैं, लेकिन जो मेल में ऐसा देखा गया कि 45 साल से ज्यादा की उम्र के मर्द या फिर 55 साल से ज्यादा उम्र की औरतें ज्यादा सुसाइड करते हैं। दूसरी बात जो है 19 से 25 साल का जो एज ग्रुप है उसमें थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का सुसाइड। पहला तो है आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, सेकेंड मर्डर, तीसरा ये। अब जो बात होती है कि मेल और फीमेल की बात, तो मेल जो होते हैं वो सुसाइड कम ज्यादा करते हैं बनिस्बत फीमेल के। कहने का मतलब ये है कि फीमेल्स जो होती हैं मेल से 3 गुना सेल्फ हार्म करने की कोशिश करती हैं, सुसाइड करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका अटेम्प्ट जो है मैक्सिमम टाइम फेल हो जाता है। जबकि मर्द जो होते हैं ये मतलब प्रॉपरली सुसाइड कमिट करते हैं। आखिर लोगों को वजह क्या हो जाती है सर, सुसाइड तक मामला चला जाता है? वजह क्या होती है? देखिए, एक तो होता है आपको पारिवारिक तनाव, बच्चों में जैसे क्या होता है कि गार्जियंस का एक्सपेक्टेशन कि तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। उनको जो है अपने बच्चों का स्ट्रेंथ, उनको अपने बच्चे की कमी, इन सब चीजों का पता नहीं होता है। वो खुद डिसाइड करते हैं कि बच्चे का फ्यूचर क्या होना चाहिए। मेरा बच्चा DM बनना चाहिए, मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए। जबकि आपको सबसे पहले पहचानना है कि आपका बच्चा करना क्या चाहता है। मान लीजिए कोई मछली है, उसको आप कहिए कि आप पेड़ पे चढ़ो, तो उसके लिए तो मरने वाली बात हो जाएगी ना। वो क्या करेगी? उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। सर, आए दिन एक चीज और देखा जाता है कि घर की बहू जो है वो ज्यादातर आत्महत्या करती हैं। मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके साथ क्या ऐसा मामला आता है कि आए दिन जो घर की बहुएं होती हैं वो ज्यादातर आत्महत्या करती हैं। देखिए, मैरिज जो है वो बहुत एक फैक्टर है सुसाइड का, लेकिन बच्चा होने के बाद फीमेल्स उसका बच्चा हो जाता है तो एक प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है सुसाइड के लिए। बच्चों को लगता है कि उसके बच्चों का देखभाल उसके घर वाले जो है उसको पति नहीं कर पाएगा। अगर वो चाहती भी है, वो एग्रेसिव भी हो जाती है कि हमें सुसाइड करना है, इंपल्सिव हो जाती है, सुसाइड नहीं करती है। देखिए, आए दिन इस तरह का मामला देखने को मिलता है, क्योंकि सर ने बताया कि 45 साल के ज्यादा के पुरुष और 55 साल की ज्यादा की महिलाएं ज्यादातर आत्महत्या करती हैं, और इधर आप 19 से लेकर के 25 साल तक की बात कही आपने। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि जो आदमी बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा देखा गया है कि जो आदमी बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है उसमें सुसाइड का दर बहुत कम है। जो 9th 10th के बच्चे जो होते हैं, जहां वो कैरियर डिसाइड करना होता है, वो बहुत मतलब सुसाइड रेट उनमें ज्यादा होता है। और जैसे से फिर उसके बाद दर घटता जाता है। दूसरा बात क्या है कि इनकम ग्रुप, सालाना इनकम अगर 1 लाख से कम है, उनमें मैक्सिमम रेट है सुसाइड का 65%, और जिनका इनकम 2 लाख से 5 लाख के बीच में उनमें 35%। मतलब टोटल जो है 95% लोग ऐसे होते हैं जिनका इनकम सालाना 5 लाख से कम है। सबसे मेन चीज क्या होती है कि कुछ रोजमर्रा मजदूर होते हैं, वो अगर नहीं कमाएंगे तो अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पाएंगे। अगर एक भी दिन नहीं कमाया तो उनके यहाँ खाना नहीं बनेगा। कभी कभी ऐसा होता है, परिस्थिति ऐसी बनती है, अनएम्प्लॉयमेंट का ऐसा सीन है कि 5-5 दिन, 6-6 दिन, 7-7 दिन वो काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चे खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में उनके पास कोई आस नहीं बचता है, कोई रास्ता नहीं बचता है, और वो सुसाइड कमिट कर जाते हैं। दूसरा बात क्या होता है कि आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अल्कोहल और सब्सटेंस यूज। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि दारू पीने वाले लोग जब जरूरत से ज्यादा दारू पी लेते हैं तो उनमें आत्महत्या की टेंडेंसी आती है। तो इस पे बहुत बड़ा मतलब इशू है कि जो आपका नशा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है सुसाइड का। और जहां तक कि मतलब शिक्षा की बात हम लोगों ने देख ली, मेल फीमेल की बात हम लोगों ने देख ली, जो इनकम ग्रुप की हम लोगों ने बात देख ली। अब जो क्या है कि सालाना 7 लाख लोग सुसाइड करते हैं, और इससे 7
मतलब 7 लाख लोग सुसाइड करते हैं, इससे साथ में 20 लाख लोग, सालाना 20 लाख लोग वर्ल्ड वाइड सुसाइड करते हैं, जिसमें आपको क्या होता है कि 20 गुना मतलब लोग कमिट करते हैं, मतलब मरते नहीं है, जिससे मरते सिर्फ 7 ही लाख हैं, लेकिन उससे 20 गुना लोग सुसाइड कमिट करते हैं। और मेल से फीमेल्स में 3 गुना ज्यादा सुसाइड कमिटमेंट होता है, लेकिन भले ही वो सक्सेसफुल सुसाइड अटेम्प्ट ना हो। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, 3 इयर्स के होते हैं, उन लोगों के ऊपर भी कुछ पढ़ाई का दबाव या खास तौर में कहा गया है कि प्यार मोहब्बत में आकर के जो बच्चियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। सर, उन लोगों से क्या अपील करेंगे आप? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात क्या है, सबसे मेन है क्या, प्रिवेंटिंग, अभी जो थीम क्या है, प्रिवेंटिंग सुसाइड बाय एक्शन। तो सबसे पहले बात क्या है कि मान लीजिए बच्चों का अगर व्यवहार चेंज हो रहा है, उसका रूटीन चेंज हो रहा है, इस पर ध्यान देना था गार्जियन को कि भाई उसका व्यवहार, उसका रूटीन क्यों चेंज हो रहा है, और उसके सामने अपना रेपो डेवलप करना है। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसका कुछ मार्क्स कम आ रहा है, तब ये नहीं कि भाई तुम अच्छा नहीं कर रहे, फलाना का बेटा तो बहुत अच्छा कर रहा है, उनका बेटा तो बहुत अच्छा कर रहा है, तुम क्यों नहीं अच्छा कर रहा है, या फिर डिस्क्रिमिनेट, 2 बच्चों में डिस्क्रिमिनेट करना। जैसे मान लीजिए कि आप अपने बड़े बच्चे को डांटिए कि छोटा वाला तो बहुत अच्छा कर रहा है, तुम तो अच्छा नहीं कर रहे, तो ऐसे में उनको बहुत आत्मगिलानी होती है और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। गार्जियन को चाहिए क्या कि बच्चों की बात को समझे कि कैसे जो है, क्या वजह है इसके फेलियर का, क्या वजह है इसके कमजोर होने का, क्या वजह है इसके अच्छा नहीं करने का। फिर क्या होता है, उसके सामने अपना रेपो डेवलप कीजिए। बात करने से ही बात बनती है, सीधा बात। सुसाइड के बारे में सिंपल सा बात है, कोई भी आदमी अगर बोल रहा है कि मुझे मर, देखिए 2 चीज हमको, कोई भी आदमी हमारे यहाँ आता है तो हमसे 2 चीज पूछते हैं कि आप मतलब मरने का विचार तो अपने मन में नहीं आ रहा है, तो अगर बोलते आमतौर पर फेमस बोलते हैं हाँ ठीक है, मर जाएगी तो ठीक रहे, तो इस चीज को आमतौर पर लोग कोई भी सीरियसली नहीं लेता, लेकिन ये बहुत सीरियस इशू है। कोई भी आदमी जवान या बूढ़ा बोलता है कि मेरे अंदर मरने का ख्याल आ रहा है, तो बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। और आप जो है उससे बात करके एक सक्सेस, मतलब उसको उससे बचा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आत्महत्या सॉल्यूशन नहीं है, 50 अल्टरनेटिव है। आप ये नहीं कर रहे हैं तो उसमें अच्छा कर सकते हैं, वो नहीं कर रहे हैं तो उसमें अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आत्महत्या सॉल्यूशन नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज सर। और आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है, इस अवसर पे इनको इसके साथ ही आज माइग्रेन, ये जो हफ्ता चल रहा है, ये माइग्रेन अवेयरनेस का हफ्ता है। और अभी ऐसा देखा गया है कि फीमेल्स में माइग्रेन की जो प्रिवेलेंस है, इंसिडेंस है, वो मेल से 4 गुना होती है। और सर दर्द की समस्या से हर औरतें पीड़ित हैं और उनको जो है इसका निदान नहीं मिल पाता है। और इसमें बहुत सारा फैक्टर्स होता है, इमोशनल फैक्टर्स होता है माइग्रेन के लिए। देखिए, प्राइमरी हेडेक्स 3 होता है। एक तो होता है टेंशन टाइप हेडेक। टेंशन टाइप हेडेक में क्या होता है कि सर में हल्का हल्का दर्द होता है और शाम के समय में दर्द बढ़ जाता है। माइग्रेन में क्या होता है ना, आमतौर पर कंप्लेंट फीमेल्स करते हैं, गैस दिमाग में चढ़ जाता है। गैस दिमाग में चढ़ जाता है बहुत ही मतलब कॉमन कंप्लेंट होता है। और बोलते हैं कि माथा टन 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 मारता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, माथा टन टन कर रहा है, उल्टी जैसा मन होता है, चक्कर आता है, हल्ला गुल्ला बर्दाश्त नहीं होता है, धूप बर्दाश्त होता है, झुकने के बाद ऐसा लगता है कि सर फट के निकल जाएगा। तो ये जो है माइग्रेन, इसका इलाज है, इसमें कुछ भी डरने वाली बात नहीं होती है। और जो माइग्रेन होता है, कई बार ऐसा होता है कि प्राइमरी हेडेक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइमरी हेडेक कहने का मतलब है इसे कोई स्पेसिफिक कोई बीमारी के कारण ये नहीं होता है, ये इडियोपैथिक है। और कुछ इसका मैकेनिज्म है जो रिसेप्टर लेवल्स पे है। टेंशन टाइप हेडेक में क्या होता है कि मसल टेंशन जो है दिमाग में चला जाता है और उसकी वजह से तीसरा टाइप का हेडेक होता है, वो होता है जिसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल ऑटोजेनिक सिफेलाल्जिया। इसमें क्या होता है, क्लस्टर हेडेक होता है। देखने में तो माइग्रेन जैसा ही होता है, लेकिन अब दोनों में अंतर क्या होता है कि माइग्रेन में देखिए दोनों में यूनिलैटरल हेडेक होता है, एक साइड में हेडेक होता है, लेकिन माइग्रेन का हेडेक जो है शिफ्ट होता है, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, या फिर चारों तरफ हो सकता है। जबकि क्लस्टर हेडेक में यूनिलैटरल एक ही साइड में हेडेक होता है। साथ साथ उसमें क्या होता है, आंख लाल हो जाता है, आंख से पानी निकलता है, नाक से पानी निकलता है। जबकि माइग्रेन में क्या होता है कि हेडेक आपका शिफ्ट हो रहा है, उल्टी के साथ एसोसिएटेड होता है, चक्कर के साथ एसोसिएटेड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, जैसे खान पान। अगर मान लीजिए कि आप चाइनीज चीजों का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, चाइनीज खाने का मैदा से बने सामान का यूज कर रहे हैं, तो वो एग्रीवेटिंग फैक्टर होता है। दूसरा चीज माइग्रेन में होता है क्या कि खाना, अगर आप खाली पेट रहते हैं तो माइग्रेन का सर दर्द सामने आ जाता है। तो हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए, नाश्ता, दोपहर खाना, शाम में नाश्ता, रात खाना। भले आप एक ही और खाइए, कोई फल खा लीजिए, कोई सलाद खा लीजिए, कोई दाल पी लीजिए, कभी जो है ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, अखरोट खाइए। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत खाइए, 1 पीस 2 पीस खा लीजिए। पानी खूब पीना है, शरीर को हाइड्रेटेड रखना है। उसके बाद क्या है, टेंशन नहीं लेना है, रात में बराबर 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है। धूप में माइग्रेन के मरीजों को बेवजह नहीं जाना चाहिए। तेज और मोबाइल का ब्राइटनेस कम रखना है, अंधेरे में टीवी मोबाइल नहीं देखना है, हल्ला गुल्ला में कम जाना है।
और अगर ये अटैक महीने में 3 बार से ज्यादा होता है, आमतौर पर एक बार जब अटैक होता है तो 4 घंटे से लेकर 3 दिन तक जाता है। अगर महीने में 3 से ज्यादा अटैक होता है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए। धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे डॉक्टर पंकज सर और इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपकी क्या कुछ सोच है, कमेंट करके जरूर दीजिएगा। खुजली एवं दिनाई का इलाज कराना हुआ आसान, क्योंकि आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन द्वारा कंप्यूटर से चेक कर किया जा रहा है बेहतरीन इलाज। तिल, मासा, मुहासे रोकना, झुर्री एवं छाई हटाना, डर्मा रोलर और PRP भी होता है। चेहरे की गड्ढों को लेजर मशीन से भरना या लेजर मशीन से मोटापा घटाना हो तो आज ही चले आइए आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन। पता है रेलवे स्टेशन के नजदीक सिसवन ढाला के